के शुरुआत में हम ह्यूनजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सो रही थी, और जब ह्यूनजू गहरी नींद में थी तभी कोई उसका कंबल खींच लेता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है, और जैसे ही वो देखने के लिए उठती है तभी कोई पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक देता है। और तभी हम देखते हैं कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बाप था। तब ह्यूनजू कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसका पिता उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के जिस्म को गंदी नजरों से देखने लगता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अब ह्यूनजू अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफी डर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वह अपनी बेटी के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है, जिससे ह्यूनजू और भी ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर तभी उसके पिता वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन ह्यूनजू की माँ खाना बना रही होती है। तभी ह्यूनजू यहाँ सोच रही थी कि पिछली रात जो उसके साथ हुआ, क्या वह उसकी माँ को बताना चाहिए। इसी दौरान उसकी बहन सोनवू भी अपने कमरे से नीचे आ जाती है और साथ ही उसका भाई भी ब्रेकफास्ट करने के लिए आकर बैठ जाता है। तभी उसके पिता भी ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे पिछली रात उन्होंने कुछ किया ही ना हो, जिसे देखकर ह्यूनजू सोचती है कि कल रात तो ये मुझे बुरी नजरों से देख रहे थे और आज ये इतने अनजान क्यों बन रहे हैं। इसीलिए ह्यूनजू उठकर वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर उसकी माँ आकर खाना टेबल पर जोर से पटकती है। यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर यहाँ उनकी माँ अजीब तरह से खाना खाने लगती है, जैसे कि वह कई दिनों से भूखा हो। तब उनकी ऐसी हरकतें देखकर उनके बच्चे डरने लगते हैं और उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत नमक है। पर तभी उनकी माँ उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं खाना चाहता था, इसीलिए वो अपने पिता की तरफ देखने लगता है। तब उसके पिता कहते हैं कि तुम नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाओ, जिसे सुनकर उनकी माँ उनके पिता को गुस्से से देखने लगती है और प्लेट्स को नीचे फेंक देती है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उनकी माँ उनसे कहती है कि जो भी मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लिया करो। ये कहकर वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर उसका बेटा डरकर रोने लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। दरअसल वह लोग जब से नए घर में शिफ्ट हुए हैं, उनके साथ ऐसे ही अजीब सी चीजें हो रही हैं और उनके पिता हर रात अपनी बेटी के कमरे में जाकर अजीबोगरीब हरकतें करता है। फिर उसके बाद जब सोनवू नहा रही थी तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करती है तो वो डर जाती है। उसकी बहन उसे डरा देती है। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में आती है। तब ह्यूनजू अपनी बहन को अपने पिता के बारे में बताती हैं कि कैसे हर रात वह उसके कमरे में आकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिसे सुनकर सोनवू काफी हैरान हो जाती है कि उसके पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उनके पिता भी वहां पर आ जाते हैं, जो उनकी बातों को सुन लेते हैं, जिसके बाद वो वहां से एक चाकू उठाकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर सोनवू उन्हें धक्का देकर वो दोनों बहनें वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी अचानक फिर से उनके पिता उनके सामने आ जाते हैं और वह सोनवू के बालों को पकड़कर वहां से नीचे फेंक देते हैं। तब वह सीढ़ियों में गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बहन ह्यूनजू डर कर वहां से भाग जाती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है। तब उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर वही दूसरी तरफ सोनवू को भी होश आ जाता है और वह अपनी बहन को ढूंढने लगती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पिता एक हथौड़ा लेकर उसके सामने खड़े होते हैं और वो उस पर हथौड़े से हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी ह्यूनजू जोर से चिल्लाती है, जिससे उसके पिता रुक जाते हैं। तभी ह्यूनजू एक बैट से अपने पिता को जोर से मारती है, लेकिन उसके पिता को कुछ भी नहीं होता और गुस्से में वह उसके ऊपर भी हथौड़े से हमला करने लगते हैं। और तभी नीचे से उनके असली पिता ऊपर आने लगते हैं, जिसे देखकर उनका बहरूपिया हथौड़ा फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर उनके पिता ऊपर आकर अपनी बेटियों को देखते हैं, जो उनसे डरकर पीछे हट रही थी। तभी उनके पिता दरवाजे पर हुआ एक बड़ा सा छेद को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी। लेकिन वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देते। और तभी उनका भाई यहाँ पर आता है। तब वह दोनों बहनें उसे यहाँ से भागने को कहती हैं। फिर तभी पीछे से उनकी माँ वह हथौड़ा उठाती है और उनके पिता के पास जाकर उन पर हमला करने लगती है। तभी उनके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें धक्का मारकर गिरा देती है, जिसके बाद वह काफी डरावनी स्माइल देने लगती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती है।
लेकिन तभी नीचे से उनकी माँ आवाज देकर ऊपर आती है और उनसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन सभी लोग उनसे डरने लगते हैं। तभी उनके पिता डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम में कोई भी नहीं होता। पर उनके पिता फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं, जिसके बाद उनकी माँ अपने बच्चों से पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो तीनों अपने माँ से डर रहे थे। फिर अगली सुबह उनके पिता अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो चर्च का एक फादर होता है, और अगले दिन वह उनके घर आता है। तब फादर उन्हें ऐसे ही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन उसका बड़ा भाई इस सब पर विश्वास नहीं करता था। फिर रात को ये लोग एक साथ एक ही रूम में सोने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद आधी रात में छोटे बच्चे को टॉयलेट आती है और वह बिना किसी को परेशान किए अकेला ही वॉशरूम में चला जाता है। तभी उसके जैसा ही दिखने वाला एक बहरूपिया वहां आता है, जो एक चाकू उठाकर अजीब सी स्माइल करता है, और वह फादर को मारना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता और ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज ने रोक लिया था। तभी फादर अपनी आंख खोलते हैं और वो समझ गए थे कि यहाँ पर खतरनाक आत्मा का साया है, लेकिन फादर इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए वो अपनी एक सीनियर फादर से मदद मांगते हैं। फिर सभी सीनियर बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस फैमिली को उस आत्मा से कैसे बचाया जाए, और वह सभी मिलकर एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन फादर्स की टीम उनके घर जाने के लिए निकलते हैं और उनका भाई उन्हें पिकअप करता है, लेकिन रास्ते में कौवा उनके गाड़ी में अटैक करते हैं और साथ ही उनके गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक खाई में जाकर गिर जाती है। फिर दूसरी तरफ उनके पिता सोनवू को बेड से बांध देते हैं। तभी बच्चों की माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब ठीक करने का बस यही एक तरीका है। फिर आधी रात को फादर खून से लथपथ होकर उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब जो भी करना है वह हमें ही करना होगा। लेकिन फादर को इसमें डर लग रहा था, क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की थी तो उस आत्मा ने फादर के पूरे फैमिली को मार दिया था, और उन्हें डर लग रहा था कि फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएंगे और पूरी जिंदगी पछतावे में रहेंगे। लेकिन उसका भाई अपने घुटनों में बैठकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमें किसी भी तरह इस शैतान से बचाओ, वरना वह हम सभी को मार देगा। जिसे सुनने के बाद फादर कैंडल्स जलाते हैं और सोनवू के ऊपर होली वाटर को छिड़कते हैं। तब सोनवू चिल्लाने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद फादर सोनवू के सीने पर एक क्रॉस रख देता है और उसे एक छड़ी से मारने लगता है। तब सोनवू दर्द से चिल्लाने लगती है और उनसे पूछती है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी फादर अपने भाई से कहता है कि क्या तुम अभी भी ये सब जारी रखना चाहते हो, जिस पर वह अपनी बेटी का पैर कस के पकड़ता है ताकि वो हिल ना पाए। फिर फादर उसको छुरी से जोर जोर से मारने लगता है। तब सोनवू काफी चिल्लाती है और रोने लगती है, जिसे देखकर उसके पिता भी रोने लगते हैं, और फादर अलग अलग छड़ी निकालकर उसे मारते ही जा रहे थे। तब सोनवू दर्द के कारण बेहोश हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पुलिस पहुंच जाती है, और हम देखते हैं कि उन फादरों के साथ उसका भाई भी बेहोश पड़ा हुआ था। इसका मतलब घर में जो आदमी है वो उसका भाई नहीं बल्कि खुद ही शैतान है, जो कि लगातार सोनवू को पीट रहा था। अब सोनवू की माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो फादर को उसे मारने से रोकने लगती है और अपने पति से कहती है कि ऐसा करने से अच्छा तो हम एक साथ ही मर जाएं। लेकिन वो अपनी पत्नी को धक्का मार देता है और अपने भाई से एक्सोर्सिज्म जारी रखने के लिए कहता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम डरपोक हो जो गलत का साथ दे रहे हो, जिससे पति को गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है। तभी पत्नी एक कांच का गिलास पति के सर पे दे मारती है। तब वो भी अपनी पत्नी को दीवार पर पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वो अपने भाई की तरफ देखता है जो अजीब तरह से हंस रहा था, इसीलिए वह शैतान पर भी हमला करता है, लेकिन वह उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वह शैतान उसको मारने वाला होता है कि तभी असली फादर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वह आत्मा यहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोनवू स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है, जो काफी बुरी तरह से जख्मी थी, और अपने पिता की तरफ देखते हुए पूछती है कि तुमने मुझे इतनी बुरी तरह मारने क्यों दिया। तभी फादर सोनवू के सामने एक मिरर रखते हैं, जिससे सोनवू के शरीर से वह शैतान निकल जाता है। तब फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए बोलता है, जिस पर उसका भाई टूटा हुआ क्रॉस
उसके सीने में घुसा देता है, जिससे वह फादर और वह शैतान एक साथ दोनों मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी